बच्चों, अगली ये 4 पंक्तियां द्वितीय पद की हैं। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। पहली 2 पंक्तियों में आपने पढ़ा था कि उन्होंने उदाहरण दिए कि किस प्रकार उन संबंधियों को त्याग देना चाहिए जो सीता और राम के हिते प्रशंसक ना हो या उनकी उनकी पूजा करने या उनके प्रिय ना हो, क्योंकि वो आपकी हमेशा भक्ति में बाधा डालेंगे। तो अंत में क्या आप कहना चाह रहे हैं कि नाते ने, नाता, नाते मतलब नाता, संबंध, ने स्नेह, राम के मनियत, राम का मानिए, यानी कि जो प्रेम का जो संबंध है वो राम के अनुसार ही मानिए। सुहृद सुसेव्य जहां लो, जहां तक हो सके वो संबंधी, सुहृद सुसंबंधी, सुसेव्य पूजनीय या आराधना के योग्य है। यानी कि कहने का मतलब है पूरी पंक्ति का कि वही जो राम का जिसके साथ प्रेम का नाता है वही संबंधी पूजनीय या आराधना करने के योग्य है। यानी कि उसी के अनुसार ही राम का जो है वो संबंध जिसका प्रेम के साथ हो वही उसको ही मानना चाहिए। क्योंकि अंजन कहा आंख जेहि फूटे, जिस प्रकार की अंजन काजल, कहा क्या लाभ, आंख जेहि फूटे, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि जेहि जिससे फूट जाए, खराब हो जाए, बहुत कहो कहाँ लो, कहाँ तक कहो बताओ कहाँ लो लगाया जा सकता है। यानी कि वो काजल या सुरमा, क्या कहा आंख जही फूटे, जिससे आंख जही फूटे, उस सुरमे से जिससे आंख फूट जाए, क्या लाभ, ठीक है, उस सुरमे का क्या लाभ जिससे आंख फूट जाए, बहुत कहाँ तक कहो बताओ कहाँ लो लगाया जा सकता है। कि वो सुरमा कहाँ तक लगाया जा सकता है जिससे आंख फूट जाए, आप कितने देर तक लगा सकते हो, इस तरीके से बताओ कहाँ तक हम आपको बता सकते हैं कि उसी प्रकार वो संबंध। अब इस अंजन का जो मतलब है वो संबंध से है कि जो संबंध काजल की तरह, जो काजल आंख को फोड़ सकता है, वैसे ही वो जो संबंध है, नाते हैं, रिश्ते हैं, जो प्रेम के संबंध हैं, जो आपकी भक्ति में बाधा पड़ते हैं, वो भी सुरमे की भांति नहीं लगाने चाहिए। जो क्योंकि वो भी जैसे इसमें सुरमे से आंख फूट जाती है, उसी प्रकार वो भगवत भक्ति में बाधक बन जाते हैं। अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे, जा सो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अब यही फिर तुलसीदास जी का पद है, इसलिए तुलसीदास जी का नाम आया है तुलसी। और इसको जब ये तुलसी आता है तो तुलसीदास के ही नाम से शुरू करते हैं, कवि के नाम से ही पंक्तियां शुरू करते हैं। तो तुलसीदास सो मतलब वह, सब भांति, वह व्यक्ति हर प्रकार से, सब भांति, सब प्रकार से, परम हित, हमारा परम हित चाहने वाला, पूजनीय है, पूज्य प्राण ते पूजनीय है, प्राण ते प्यारा, प्राण से प्यारा है। कौन प्राण से प्यारा है, वह व्यक्ति जासो होए, जिससे होता है स्नेह राम पद, स्नेह प्रेम राम पद, राम के चरणों में। यानी कि ऐसे व्यक्ति, वह व्यक्ति हमारा परम हितैषी है, परम हित चाहने वाला है, प्राण से प्यारा है, पूजनीय है, क्योंकि जिस उससे ही क्या होता है, हम प्रेम स्नेह पैदा होता है राम के चरणों में, राम के चरणों में प्रेम पैदा होता है, उत्पन्न होता है। ऐतो मतो हमारो, ऐसा मत हमारो, हमारा मत है। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरा मत है, ये हमारा मत है कि जो व्यक्ति सब प्रकार से हमारा हित चाहता है, हमें प्राणों से भी प्यारा है, जो कि राम के चरणों में जिससे होता है स्नेह, राम के चरणों में स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, ऐसा हमारा मत है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, पूरी पंक्तियों का कहने का तात्पर्य है, प्रथम से लेकर ये अंतिम चौथी लाइनों तक का, कि जो संबंधी हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं उन्हें त्याग देना ही श्रेष्ठ कर होता है।
क्योंकि वह उनको अपने पास रखना ही अंजन के समान, सुरमे के समान है जो आंख फोड़ सकता है। अर्थात वो हमारा हित नहीं बल्कि अहित कर देंगे। क्यों अहित कर देंगे? क्योंकि वो भक्ति में बाधा पहुंचाएंगे, और बाधा पहुंचाने से आपको कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपका उनके चरणों में राम पद, राम के चरणों में स्नेह जागृत नहीं हो सकता। इसीलिए हमें उन्हें त्याग देना ही चाहिए। बच्चों, ये चारों पंक्तियों के पश्चात ये द्वितीय पद जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। दोनों पदों की समाप्ति के पश्चात दूसरे पद में प्रयुक्त सब प्रसंगों की मैं कहानी सुनाना प्रारंभ करती हूँ। पहला प्रसंग है यहाँ प्रहलाद का। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु एक राजा थे। वे भगवान को नहीं मानते थे, वे घमंडी थे, खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र विष्णु जी की पूजा करता है, तब उन्होंने प्रहलाद को कई बार समझाया, परंतु अनेक कोशिशों के बाद भी जब प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी तो उन्होंने उसे कई बार मरवाने का प्रयत्न भी किया। हर बार प्रहलाद बच गए। एक बार उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका, जो उनकी बहन थी, उसकी मदद भी ली, परंतु इस प्रयास में भी होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गए। विभीषण ने अपने बंधु रावण को त्याग दिया। रावण राम का विरोधी था। विभीषण रावण की नीतियों से, विचारों से सहमत नहीं थे। रावण ने जब सीता का हरण किया तब विभीषण ने उनके इस अनैतिक कार्य में साथ नहीं दिया। उन्होंने रावण को समझाया भी कि सीता को उनके पति के पास आदर सहित भेज देना चाहिए, परंतु जब रावण ना माना तब विभीषण ने उनका परित्याग किया। तीसरी कथा भरत और कैकेयी की है। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के ही इच्छा के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। जब भरत को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया, और जब राम 14 वर्ष पश्चात जब वापस घर लौटे तब उनके कहने पर ही उन्होंने अपनी माता को पुनः स्वीकार किया। चौथी कहानी राजा बलि व उनके गुरु शुक्राचार्य जी की है। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। राजा बलि, जो कि असुर जाति के तथा प्रहलाद के पौत्र थे, शुक्राचार्य जो राजा बलि के गुरु थे, और तीसरा वामन अवतार जो ब्राह्मण का बौना स्वरूप थे, जो कि त्रेता युग के प्रथम अवतार परंतु विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। राजा बलि पराक्रमी, दानवीर परंतु घमंडी राजा था। कहा जाता है कि राजा बलि ने सबसे बड़े अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तब भगवान विष्णु उसके घमंड को नष्ट करने के लिए वामन रूप धारण कर उसके पास गए। राजा ने उनका खूब सत्कार किया और उदारता के कारण उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वामन रूप ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु और पुरोहित थे। शुक्राचार्य जी को यह ज्ञात हो गया था कि वे कोई ब्राह्मण के पुत्र नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के अंतर मन को समझकर राजा को सचेत किया कि जानते हो कि यह 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप लेंगे। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर यह भगवान है तब मैं 3 पग पृथ्वी जरूर दूंगा। ऐसा अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है जब एक लोक के राजा के समक्ष 3 लोक के राजा कुछ मांगने आए। और इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर भगवान को अपना सब कुछ दे दिया। 5वीं कथा ब्रज की स्त्रियों अर्थात गोपियों की है, जिन्होंने अपने पतियों का परित्याग कर दिया था क्योंकि वह उनकी भगवत भक्ति अर्थात जो वो रास किया करती थी, जिसमें वो भक्ति में लीन हो जाया करती थी, उसका विरोध करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पतियों का परित्याग किया। और इस प्रकार इन सभी 5 का जिनका उदाहरण दिया है उनका कल्याण